हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया और लेसन प्लान लेके आए हैं, जो कि है ऊ की मात्रा का ज्ञान, छोटे ऊ की मात्रा का ज्ञान। ठीक है, जैसा कि आपको पहली वीडियो में हमने बताया था कि दिनांक वही लिखेंगे जो आप पढ़ा रहे हैं, जिस दिन पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। बाकी आप विषय लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और चक्र और अवधि लिखेंगे। ये लिखने के बाद बाकी जो हमने लिखा है 14, तो पाठ योजना संख्या है, आप 1 2 3 करके ऐसे कंबाइन करके लिखना है, तो हम ऐसे लिखा है हमने। उसके बाद प्रकरण है जो हमने लिया है, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा का ज्ञान। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या आपको लिखना है? पहला पॉइंट हमने 5 पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप पैरा में भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। पहला पॉइंट हमने लिखा है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। अभी हिंदी का विषय है तो बच्चों के प्रति हिंदी के विषय में रुचि जागृत करेंगे। अगर गणित का होता तो गणित के विषय में रुचि जागृत करना होगा। ये पॉइंट तो लिखना ही लिखना रहता है। बाकी आता है सेकंड पॉइंट है हमारा बच्चों को मात्रा का ज्ञान कराना। ठीक है, अभी हमने छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, ये सब की हमने बच्चों को ज्ञान कराया। अब हम आते हैं ऊ की मात्रा का ज्ञान कराना है। थर्ड पॉइंट है हमारा बच्चों की मानसिक कल्पना शक्तियों का विकास कराना। मानसिक कल्पना शक्तियों का विकास कराना ताकि वो अच्छे से समझ सके, सोच सके, अच्छे से जवाब दे सके। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है बच्चों में हिंदी बोलने, लिखने तथा समझने की क्षमता का विकास कराना। क्षमता का विकास कराना मतलब कि वो उनको जब अच्छे से सब कुछ आएगा, उनको समझ में आएगा, तो ही वो अच्छे से मात्राओं का उच्चारण अच्छे से कर सकेंगे, बोल सकेंगे। बाकी फिर लिख सकेंगे और समझ के उसको उच्चारण कर सकेंगे। फिर आता है हमारा दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है हमारा कि बच्चों को ऊ अक्षर की मात्रा का ज्ञान हो जाएगा तथा वह इसका उपयोग शब्दों को लिखने में कर सक पाएंगे। मतलब कि ऊ मात्रा का ज्ञान भी हो जाएगा और इसका उपयोग वो शब्दों को लिखने में भी कर सकेंगे। जो भी ऊ की मात्रा का होगा शब्द, उसको अच्छे से वे लिख पाएंगे जब उनको समझ में आ जाएगा। तो सहायक सामग्री में हमने लिया है ऊ अक्षर से बनने वाली चीजों का चार्ट पर बना हुआ चित्र। मतलब ऊ अक्षर के जो भी चित्र होते हैं उसको हमने बनाया है और चार्ट को दिखा के हम बच्चों को समझाएंगे सहायक सामग्री में। फिर आता है पूर्व ज्ञान कि बच्चों को पहले से क्या ज्ञान है। बच्चे हिंदी वर्णमाला की सामान्य जानकारी रखते हैं, जो छोटा बड़ा है ये सब उनको सामान्य जानकारी उनको है, तथा अक्षरों को पहचानते हैं, अक्षरों को भी वे पहचानते हैं अच्छे से। और आ ई और ई मतलब कि ये देखिए हमने इसका लेसन प्लान हमने बता चुके हैं। हम इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा जाके, और पीडीएफ भी है। ये बच्चों को आता है। अब ऊ की मात्रा का ज्ञान हमको कराना है, परिचित है अक्षरों की मात्राओं से वे। फिर आता है हमारा, हमने लिखा है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने लिखा है छात्र अध्यापिका क्रिया है और छात्र क्रिया है। छात्र अध्यापिका क्रिया पहले क्वेश्चन करती है कि यह कौन सा फूल है, बच्चों को चित्र दिखाते हुए। तो हमने ये फूल बनाया है, आप भी ऐसे बना सकते हैं, अच्छा लगेगा आपका लेसन प्लान। तो हमने गुलाब का फूल बनाया है, तो ये बच्चों को हम दिखाएंगे और पूछेंगे यह कौन सा चित्र है, तो बच्चे कहेंगे कि गुलाब का चित्र है। फिर दूसरा पॉइंट हमने पूछा है कि गुलाब शब्द में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो वर्णमाला का उनको पहले से ज्ञान है, तो वो गा ला बा बोलेंगे। उसके बाद हम लास्ट में पूछेंगे कि गुलाब मतलब कि गा अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है, तो ऊ की मात्रा का भी उनको ज्ञान नहीं है, तो वो मौन हो जाएंगे, उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है ये, तो वो शांत हो जाएंगे। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। क्या है कि हमारा क्या उद्देश्य है बच्चों को यह पढ़ाना, तो उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चों आज हम ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण में हमने छात्र अध्यापिका क्रिया लिखा है और छात्र क्रिया लिखा है। इसमें हम ऊ मात्रा के बारे में बताएंगे कि कैसा होता है, उसका चिन्ह कैसा होता है,
तो बच्चों, गुलाब शब्द में गा पर ऊ की मात्रा लगी है, जिसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। हमने गुलाब को ऐसे मेंशन किया है, आप ऐसे लिखकर बच्चों को समझा सकते हैं। फिर सुमन लिखा है हमने, सुमन में भी छोटे ओ की मात्रा लगेगी, उसको भी हमने ऐसे मेंशन किया है। ये जो लिखा है यही चीज आप श्याम पट पर भी लिख के बच्चों को समझा सकते हैं। श्याम पट पर आपको ब्लैक चार्ट चिपकाना होगा, ऐसे ऐसे तो फिलहाल नहीं होता है कॉपी में। आपको ब्लैक चार्ट चिपका के ब्लैक बोर्ड बनाना होगा। दिनांक आप वही लिखेंगे जो आप आगे लिखे हैं, बाकी विषय भी लिखेंगे, कक्षा भी लिखेंगे और प्रकरण भी लिखेंगे। उसके बाद हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है सुमन, सुमन को जो हमने ऐसे उसमें दिया है नीचे वो ऐसे ही लिखेंगे। फिर मोहर भी लिख दिया हमने, आप कोई और शब्द भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद फिर जो निरीक्षण कार्य होता है, अध्यापिका जो होंगी वो निरीक्षण कार्य करेंगी, मतलब कि आप जो काम देंगे वो बच्चों की कॉपी में उतार रहे हैं कि नहीं, वो घूम घूम कर कक्षा में देखेंगे कि बच्चे कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी है तो उसको सॉल्व करेंगी वो। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। ये करने के बाद बच्चों को आ जाएगा समझ में, तो पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, मतलब कि जो आप पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न का मतलब ये होता है। तो हमने पहला पॉइंट लिखा, सुमन में सा अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है, तो बच्चे तुरंत बताएंगे मैम छोटे ऊ की मात्रा लगी है। तो फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, मोहन में ऊ की मात्रा किस अक्षर पर लगी है, तो बच्चे बताएंगे ऊ की मात्रा का चिन्ह बताओ। तो अभी हमने पहले मेंशन किया था, बताया था बच्चों को, तो उनको पता होगा, तो वो बताएंगे मैम कैसे लगती है। तो आप ये 3 क्वेश्चन हमने लिखा है, आप कोई और क्वेश्चन भी पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछ सकते हैं बच्चों से। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हमने दिया है पहला पॉइंट, बच्चों साबुन और खुला में ऊ की मात्रा किस अक्षर पर लगी है, तो बच्चे लिख कर आएंगे किस अक्षर पर लगी है। फिर दूसरा हमने लिखा है, बच्चों आप लोग ऊ की मात्रा से बनने वाले 5 शब्दों को लिखकर लाएंगे। तो हमने 2 क्वेश्चन लिखा है ऐसे, आप चित्र बना दे किसी चीज का, जैसे हमने गुलाब का चित्र बनाया है तो आप चित्र बना दे और बच्चों से कहें कि इसका नाम लिख कर आना है। आप कोई भी तरीके से आप बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं, हमने ये ऐसे दिया है। बाकी प्रधान अध्यापिका हस्ताक्षर करना है, जो भी आपको स्कूल प्रोवाइड किया जाएगा वो मैम आपको साइन करेंगी आपका। बाकी आपको जो समझ में ना आया हो वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी इसकी पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग अच्छे से उसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी नए वीडियो में आपको नया नया लेसन प्लान आपको दिखाएंगे। बाय बाय।